राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों जितने भी पुराने पेपर है 2009-10 से लेकर दोस्तों उनको हम सोल्व कर रहे थे। आज की जो क्लास है दोस्तों वो जीके के 2017 के पेपर सोल्व की क्लास है दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं आपका समय बिना गंवाए दोस्तों। तो हम जो शुरुआत करते हैं दोस्तों तो उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर देखते हुए चलेंगे, जहां व्याख्या करने की जरूरत होगी वहां करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि शिशुपाल वध के लेखक थे दोस्तों। जो शिशुपाल वध लिखा गया दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया, तो बता दो कि ये जो शिशुपाल है दोस्तों इस शिशुपाल वध के लेखक के इस शिशुपाल वध के जो लेखक है दोस्तों वो लेखक कौन है, वो माघ लेखक है। कौन है दोस्तों, माघ लेखक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प पहला। जो आपके विकल्प पहला दिख रहा है दोस्तों स्क्रीन पर वो है आपका सही उत्तर दोस्तों माघ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नांकित जिस इतिहासवेत्ता को चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है वह है दोस्तों। जो चित्तौड़ की पद्मिनी है दोस्तों इस चित्तौड़ की पद्मिनी के ऊपर चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिक गौरव गाथा है दोस्तों, जो त्याग और बलिदान की गाथा है दोस्तों जौहर को लेकर, तो उसके ऊपर जो संदेह है वो संदेह किस इतिहासकार को है दोस्तों, तो वो संदेह है दोस्तों के आर कानूनगो को। किसको दोस्तों, के आर कानूनगो किसको दोस्तों, के आर कानूनगो को है। तो विकल्प दे आपका सही है, विकल्प चौथा सही है कि जो इतिहासवेत्ता है उसको चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है कि आर कानूनगो दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था दोस्तों, तो जो जालोर का शासक था दोस्तों कौन था, कानड़ देव कौन था दोस्तों, कानड़ देव था जालोर का शासक। ये किसके समय था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय था जालोर का शासक कानड़ देव। कौन था दोस्तों, कानड़ देव था। अगला हमारा प्रश्न है कि स्थान जहां 1734 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी वे था दोस्तों 1734 के अंदर एक मंत्रणा की गई थी राजपूतों द्वारा दोस्तों राजस्थान के अंदर, और यह मंत्रणा की गई थी कि जो मराठे है दोस्तों इन मराठाओं को खदेड़ने के लिए, किसको दोस्तों, मराठाओं को खदेड़ने के लिए। खदेड़ने का अर्थ है दोस्तों कि राजस्थान से जो मराठाओं का प्रभाव है इसको दूर करना, मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालना दोस्तों। तो इसके लिए जो मंत्रणा की गई थी, जो मीटिंग की गई थी, जो बैठक की गई थी वो दोस्तों कहाँ हुई थी दोस्तों, तो 1734 के अंदर जो राजपूतों द्वारा मंत्रणा की गई थी, मीटिंग की गई थी दोस्तों वो हुई थी हुल्डा में। कहाँ हुई थी दोस्तों, हुल्डा स्थान में हुई थी। ये हुल्डा कहाँ है, भिलवाड़ा के अंदर है दोस्तों, हुल्डा के अंदर की गई थी दोस्तों। तो विकल्प पहला आपका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों। जो मेवाड़ प्रजा मंडल था दोस्तों तो इस मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो कौन था, बलवंत सिंह मेहता। कौन था दोस्तों, बलवंत सिंह मेहता था। बलवंत सिंह मेहता कौन था दोस्तों, मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष, मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष, प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों, मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों, बताइए फटाफट। अब तो आपको बोर्ड के ऊपर भी लिख दिया गया है, वो है दोस्तों बलवंत सिंह मेहता दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था दोस्तों। जो मानगढ़ हत्याकांड है दोस्तों यह हुआ था 1910 के अंदर। किसमें दोस्तों, 1910 के अंदर हुआ था। विकल्प आपका दूसरा सही है, 1910 में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है कि लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों। जो लटकन नामक आभूषण है दोस्तों ये लटकन नामक आभूषण दोस्तों कान और नाक में पहना जाता है। कहाँ दोस्तों, लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों, तो जो लटकन नामक आभूषण है ये कान और नाक में पहना जाता है दोस्तों। विकल्प दूसरा सही है आपका दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दाबड़ा कांड किस वर्ष में हुआ था दोस्तों। जो दाबड़ा कांड है दोस्तों ये दाबड़ा कांड किस वर्ष के अंदर हुआ था दोस्तों, ये दाबड़ा कांड
1947 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1947 के अंदर हुआ था डाबरा कांड दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों 1936 के अंदर जो बीकानेर की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये बीकानेर के अंदर ही हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों? बीकानेर के अंदर ही हुई थी। बीकानेर की स्थापना दोस्तों 1936 के अंदर हुई थी, वो बीकानेर के अंदर ही हुई थी। तो विकल्प पहला सही है दोस्तों। कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य, जो राजस्थान राज्य है, इसका वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है दोस्तों वह है, यानी कि जो राजस्थान है दोस्तों, वर्तमान का जो राजस्थान है, यह वर्तमान का राजस्थान किस तिथि को आया था, यानी कि जो राजस्थान है दोस्तों, ये एकीकरण कब हुआ था? राजस्थान का पूर्ण एकीकरण। तो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण दोस्तों 7वां चरण में हुआ था। कौन से चरण में दोस्तों? 7वां चरण में हुआ था। और 7वां चरण कब हुआ था दोस्तों? 7वां चरण हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को हुआ। यानी कि जो हमारा उत्तर है दोस्तों वो है 1 नवंबर 1956। यानी कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह है 1 नवंबर 1956 नहीं है, 1 नवंबर 1956। यानी कि जब राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट हुआ था दोस्तों, उसी दिन राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आ गया था दोस्तों। 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान के अंदर जो 7वां चरण हुआ था उसमें दोस्तों कौन सा केंद्र शासित प्रदेश मिला था? अजमेर मेरवाड़ा मिला था। कौन सा मिला था दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा मिला था। यह क्या था दोस्तों? एक केंद्र प्रदेश शासित था दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित था दोस्तों? किस शैली से संबंधित था दोस्तों? मारवाड़ शैली से। किससे दोस्तों? मारवाड़ शैली से संबंधित था नाथा चित्रकला। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया था दोस्तों? महाराणा प्रताप ने जो अपना अंतिम समय व्यतीत किया था दोस्तों वे था चावंड। क्या था दोस्तों? चावंड था। और चावंड को महाराणा प्रताप ने क्या बनाई थी दोस्तों? राजधानी भी बनाई थी। क्या बनाई थी दोस्तों? चित्तौड़ की राजधानी भी बनाई थी महाराणा प्रताप ने दोस्तों। क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने दोस्तों चावंड को। ठीक है दोस्तों। विकल्प इसका तीसरा सही है, चावंड। अगला हमारा प्रश्न है कि खरीदा एक पत्र है जो भेजा जाता है दोस्तों। खरीदा एक पत्र है जो भेजा जाता है दोस्तों। तो खरीदा की बात बताऊं दोस्तों, ये खरीदा दोस्तों किसको भेजा जाता है और कौन भेजता है दोस्तों? तो ये खरीदा राजा के द्वारा भेजा जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? राजा के द्वारा भेजा जाता है। और ये भेजा जाता है अपने सामंतों को। किसको दोस्तों? अपने सामंतों को भेजा जाता है खरीदा। खरीदा एक पत्र है जो अपने राजा द्वारा अपने सामंतों को भेजा जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि शासक द्वारा अपने सामंतों को भेजा जाता है दोस्तों। तो विकल्प चौथा इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया दोस्तों? जो सवाई जयसिंह था दोस्तों, तो इन्होंने जिन वेधशालाओं का निर्माण कराया था वो कितनी वेधशालाएं थी दोस्तों? तो सवाई जयसिंह ने जो वेधशाला का निर्माण कराया था दोस्तों, वे वेधशाला कितनी है दोस्तों? वेधशाला 5 है दोस्तों। कितनी वेधशाला? 5 वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और सवाई जयसिंह ने दोस्तों एक जंतर मंत्र का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। किसका? जंतर मंत्र का निर्माण भी करवाया था। ध्यान रखना, सवाई जयसिंह ने जंतर मंत्र का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। विकल्प पहला सही है कि सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया? तो 5 करवाया था दोस्तों। एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? जो एकी आंदोलन है दोस्तों, इस एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो एकी आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने दोस्तों? एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने दोस्तों? मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने दोस्तों? मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों। तो विकल्प दूसरा सही उत्तर है इसका। अगला हमारा प्रश्न है कि मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं दोस्तों? जो मंडोर के प्रतिहार थे, वो मंडोर के प्रतिहार अपना वंश के जो प्रारंभ है दोस्तों, अपना वंश, वो किससे मानते हैं दोस्तों? तो यह मानते हैं हरिश्चंद्र से। किससे दोस्तों? यह मानते हैं हरिश्चंद्र से। जो मंडोर के प्रतिहार है दोस्तों, मंडोर के प्रतिहार, ये मंडोर के प्रतिहार अपने दोस्तों
जो वंश का प्रारंभ है दोस्तों, वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं? हरिश्चंद्र से मानते हैं, यानी कि विकल्प पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व किस लिपि में उत्कीर्ण है दोस्तों? जो गोसुंडी शिलालेख है दोस्तों, यह ब्राह्मी लिपि में क्या है? उत्कीर्ण है। गोसुंडी शिलालेख दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख ये ब्राह्मी लिपि में क्या है दोस्तों? गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। किसमें दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ब्राह्मी लिपि में क्या है दोस्तों? उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में शिलालेख उत्कीर्ण है, गोसुंडी शिलालेख विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जो पृथ्वीराज कृति है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय कृति, ये किसकी रचना है, किसकी रचयिता है दोस्तों? तो पृथ्वीराज विजय कृति के दोस्तों लेखक कौन है यह बताना है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप बताओगे कि जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों वो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो के लेखक और पृथ्वीराज विजय के रचनाकार दोस्तों दोनों के नाम बताने हैं आपको। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दोनों के जो लेखक है कौन है दोस्तों। एक तो पहले हम प्रश्न हमारा है कि जो पृथ्वीराज कृति है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय कृति, इसके दोस्तों जो रचनाकार है वो कौन है यह बताइए फटाफट। तो दोस्तों इस कृति के जो लेखक है वो है दोस्तों जयानक। कौन है दोस्तों? जयानक है इसके पृथ्वीराज विजय कृति के। और पृथ्वीराज रासो के कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो दोस्तों किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद्रबरदई ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? चंद्रबरदई ने लिखा। चंद्रबरदई दोस्तों जो पृथ्वीराज छठ था, पृथ्वीराज चौहान दोस्तों इसका खास विद्वान था और क्या था दोस्तों? मित्र था पृथ्वीराज थर्ड का दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जयानक। चौथा है पृथ्वीराज विजय कृति का लेखक कौन है दोस्तों? जयानक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं दोस्तों। जो जाम्बोजी है, इन जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विश्नोई। कौन क्या कहलाते हैं दोस्तों? विश्नोई कहलाते हैं। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले जो अनुयायी होते हैं वो विश्नोई कहलाते हैं दोस्तों। विश्नोई जाति दोस्तों बहुत ही अच्छी जाति है, जिन्होंने अपने प्राकृतिक जो पर्यावरण है दोस्तों, पेड़ पौधों से प्रेम है, लगाव है इनका, ये कभी भी दोस्तों हरे वृक्षों को काटते नहीं है दोस्तों। आगे की बात करूं दोस्तों तो इसका सही उत्तर है विकल्प चौथा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो मुगल सम्राट अकबर है, इस मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा है दोस्तों? जो मुगल सम्राट अकबर है दोस्तों, इस अकबर के साथ जो वैवाहिक संबंध किसने बनाया था दोस्तों? पहला वैवाहिक संबंध अपने राजस्थान से राजपूतों का पहला संबंध दोस्तों, वैवाहिक पहला संबंध किसने बनाया था दोस्तों? राजा कौन था और किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो वैवाहिक संबंध दोस्तों आमेर के राजा थे। कौन थे दोस्तों? आमेर के राजा थे दोस्तों। कौन थे? बारमल थे। बारमल थे आमेर के राजा। इन्होंने अपनी पुत्री के साथ अकबर का विवाह किया था दोस्तों। किसके साथ? अपनी पुत्री का दोस्तों अकबर के साथ क्या किया था दोस्तों? विवाह किया था दोस्तों। क्या किया था दोस्तों? विवाह किया था। और जो बारमल थे दोस्तों, ये बारमल कौन थे दोस्तों? कछावा थे। कौन थे दोस्तों? बारमल कछावा थे। कौन थे दोस्तों? कछावा थे। बारमल कौन थे दोस्तों? कछावा थे, कछवाहा थे। कौन थे दोस्तों? बारमल जो थे दोस्तों क्या थे? बारमल कछवाहा थे। कौन थे दोस्तों? कछवाहा। ठीक है दोस्तों, कछवाहा थे, कछावा वंश के थे बारमल दोस्तों। तो बारमल ने जो मुगल है दोस्तों, इन मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों। ये आमेर के राजा थे दोस्तों। ठीक है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सिंहल में रामसनेही संप्रदाय किसने स्थापित किया दोस्तों? जो सिंहल है दोस्तों, इस सिंहल के अंदर रामसनेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सिंहल के अंदर रामसनेही की स्थापना दोस्तों हरिराम दास जी ने की थी। सिंहल के अंदर दोस्तों रामसनेही की जो रामसनेही संप्रदाय की स्थापना, सिंहल के अंदर रामसनेही संप्रदाय की स्थापना दोस्तों किसने की थी? रामसनेही संप्रदाय की स्थापना दोस्तों सिंहल के अंदर तो हरिराम दास जी ने की थी। किसने दोस्तों? हरिराम दास जी ने की थी। हरिराम दास जी ने किसने की थी दोस्तों? हरिराम दास जी ने की थी। किसने दोस्तों? हरिराम दास जी ने की थी दोस्तों। पहला विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सही सुमेलित नहीं है, नहीं पर गौर करना दोस्तों, नहीं पूछा गया है
विकल्प के अंदर 3 ऐसे विकल्प होंगे दोस्तों जो सही होंगे, एक विकल्प ऐसा होगा जो सही नहीं होगा, और जो सही नहीं है हमें वही बताना है दोस्तों। तो कौन सा सही नहीं है यह बताना है दोस्तों। तो विकल्प पहले के अंदर दे रखा है धनेरी दोस्तों, पाली में है। यह सभ्यता स्थल से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। धनेरी एक सभ्यता स्थल है, वो पाली के अंदर है दोस्तों। गिलुंड अजमेर के अंदर दोस्तों, तो विकल्प दूसरा हमारा क्या है, गलत है। तो गिलुंड दोस्तों अजमेर के अंदर नहीं है, गिलुंड अजमेर में नहीं है दोस्तों। गिलुंड कहाँ है, राजसमंद के अंदर है। गिलुंड कहाँ है दोस्तों, गिलुंड राजसमंद के अंदर है दोस्तों। बालाथल उदयपुर के अंदर है, गणेश्वर सीकर के अंदर है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि वी.एन. रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन है दोस्तों। वी.एन. रेव के अनुसार, वी.एन. रेव के अनुसार दोस्तों मारवाड़ का भूला नायक कौन है। मारवाड़ का भूला नायक कौन है दोस्तों, भूला नायक। तो दोस्तों जो भूला नायक है दोस्तों वो कौन है दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों। तो वो है दोस्तों चंद्रसेन है। कौन है दोस्तों, चंद्रसेन है। चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला नायक वी.एन. रेव ने कहा। भूला बिसरा राजा वी.एन. रेव ने कहा था दोस्तों। वी.एन. राय ने कहा था कि जो मारवाड़ का दोस्तों भूला बिसरा राजा या भूला हुआ नायक है वो है चंद्रसेन। कौन है दोस्तों, चंद्रसेन है। विकल्प दूसरा सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी दोस्तों। जो बनी ठनी है दोस्तों वो किस चित्र शैली से संबंधित थी। तो बनी ठनी दोस्तों किशनगढ़ से संबंधित है। बनी ठनी किससे दोस्तों, बनी ठनी किससे संबंधित है। बनी ठनी की बात करूं तो दोस्तों ये किशनगढ़ से संबंधित है। किससे दोस्तों, किशनगढ़ से संबंधित है बनी ठनी। अगला हमारा प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों। तो वो है जैसलमेर और बाड़मेर। कौन से जिले दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि राजस्थान में कितने जिलों में दोस्तों, कितने जिलों में 30% से जनसंख्या अधिक है, अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों। जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या 30% से अधिक वृद्धि दर रही है दोस्तों। तो वो जिले कौन से दोस्तों, तो वो है जैसलमेर और कौन से दोस्तों, जैसलमेर और बाड़मेर है दोस्तों। कौन से है, जैसलमेर और बाड़मेर है। विकल्प आपका तीसरा सही है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बेरी क्या है। तालाब है, बांध है, एनीकट है, कुआं है दोस्तों। तो बेरी क्या है दोस्तों, एक कुआं है। बेरी क्या है दोस्तों, बेरी एक कुआं है। बेरी क्या है दोस्तों, एक कुआं है। क्या है दोस्तों, एक कुआं है। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है दोस्तों। जो अंतः विद्युत शक्ति है दोस्तों ये किस पर आधारित है दोस्तों। तो यह अंतः विद्युत शक्ति किस पर आधारित है दोस्तों। तो यह अंतः विद्युत शक्ति दोस्तों गैस पर आधारित है। किस पर दोस्तों, गैस पर आधारित है। अंतः विद्युत शक्ति किस पर आधारित है दोस्तों। तो अंतः विद्युत शक्ति गैस पर आधारित है दोस्तों। विकल्प तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि सुनहरी स्वर्ण कोटि पर्यटन स्थल किस जिले में है दोस्तों। तो सुनहरी जो कोटि है दोस्तों यह पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो यह है टोंक के अंदर। किस में दोस्तों, टोंक के अंदर स्थित है। क्या है दोस्तों, सुनहरी स्वर्ण कोटि। कहाँ है दोस्तों, स्वर्ण कोटि क्या है या सुनहरी कोटि क्या है। तो ये किस जिले में स्थित है दोस्तों, पर्यटन स्थल है। तो ये टोंक जिले के अंदर स्थित है। कौन से दोस्तों, टोंक जिले के अंदर। विकल्प दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि कौन से युग्म सही है दोस्तों। मगरा नस्ल भेड़ सही है। मारवाड़ी नस्ल भेड़ ये भी सही है दोस्तों। मारवाड़ी नस्ल बकरी सही है। मालवी नस्ल गाय, यानी कि चारों के चारों विकल्प क्या है दोस्तों, सही है। तो अब जिसमें ABCD लिखा होगा तो वो विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। तो विकल्प ABCD दोस्तों विकल्प चौथे के अंदर दे रखा है। तो इसका सही उत्तर विकल्प चौथा है। क्या है दोस्तों, चौथा है। अगला हमारा प्रश्न है कि दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है वह है दोस्तों। जो दुर्ग सुनारगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों वह दुर्ग कौन सा है। सुनारगढ़ के नाम से बात करूं तो दोस्तों सुनारगढ़ के दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है दोस्तों। तो सुनारगढ़ की बात करूं तो मेहरानगढ़ है। कौन सा दोस्तों, मेहरानगढ़ है। सुनारगढ़ दुर्ग का नाम क्या है दोस्तों, मेहरानगढ़ है। सुनारगढ़ दुर्ग का नाम क्या दोस्तों, मेहरानगढ़ है। क्या है नाम, मैं है
मेहरानगढ़ है। क्या है दोस्तों? मेहरानगढ़ है। ठीक है दोस्तों, विकल्प पहला सही है दोस्तों। मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान है दोस्तों। मीरा ने जो अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान कौन सा है दोस्तों? तो वह स्थान है द्वारिका। तो विकल्प दूसरा सही है इसका कि मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया था। कहाँ बिताया था दोस्तों? मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका के अंदर बिताया था दोस्तों। तो मीरा के बारे में दोस्तों कुछ जानकारी दूं या आपको पता है दोस्तों? तो मीराबाई के बारे में बता दूं कि मीराबाई का जन्म दोस्तों कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई का जो जन्म है दोस्तों, ये जन्म कुड़की गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुड़की गांव के अंदर हुआ था। ये कुड़की गांव कहाँ आता है दोस्तों? मेड़ता सिटी में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? मेड़ता के अंदर आता है दोस्तों। मीरा का जो बचपन का नाम है दोस्तों, बचपन का नाम क्या है? पेमल है। क्या नाम है दोस्तों? पेमल नाम है दोस्तों। इन्होंने जो अपना अंतिम समय दोस्तों कहाँ बिताया था? अपना अंतिम समय दोस्तों द्वारिका के अंदर बिताया था। कहाँ बिताया था दोस्तों? द्वारिका के अंदर बिताया था। मीरा के पति का नाम दोस्तों क्या है? बोधराज है। क्या नाम है दोस्तों? बोधराज है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न यह है कि शेखावाटी क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है दोस्तों? जो शेखावाटी क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र के अंदर जो गिद्दड़ नृत्य है दोस्तों, ये गिद्दड़ नृत्य दोस्तों कब किया जाता है? तो दोस्तों ये होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न है कि थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध कला है दोस्तों? थेवा कला प्रसिद्ध कला किस स्थान की है दोस्तों? तो यह जो थेवा कला है दोस्तों, यह थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? थेवा कला प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है दोस्तों? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध कला है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध कला है। अलगोजा क्या है दोस्तों? तो अलगोजा बता दूं कि अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। क्या है दोस्तों? अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। क्या है दोस्तों? वाद्य यंत्र है। अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। क्या है दोस्तों? अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। विकल्प तीसरा सही है इसका उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले जाने जाते हैं दोस्तों। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ दोस्तों हाड़ौती के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से दोस्तों? हाड़ौती के नाम से जाने जाते हैं। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प दूसरा सही है इसका उत्तर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है दोस्तों? जल दुर्ग के रूप में कौन सा दुर्ग जाना जाता है दोस्तों? तो जल दुर्ग की बात करूं तो दोस्तों जल दुर्ग के बारे में जो जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दोस्तों? गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग के बारे में जाना जाता है। गागरोन का दुर्ग दोस्तों। विकल्प तीसरा सही है इसका उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है कि वी.एन. रेव के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था दोस्तों? ये प्रश्न इस परीक्षा 2017 के अंदर दोस्तों जीके के अंदर 2 बार पूछा गया है कि जो वी.एन. रेव या राय है, इनके अनुसार जो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या भूला हुआ नायक कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों रावचंद्र सेन। कौन है दोस्तों? रावचंद्र सेन है। यह प्रश्न परीक्षा के अंदर 2 बार पूछा गया। यदि इसका किसी को उत्तर याद था दोस्तों, तो उसने एक एक उत्तर में 6 नंबर पाए हैं, यानी कि एक उत्तर से 2 प्रश्न सही किए थे इसने दोस्तों। तो विकल्प इसका तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राज परिस्थिति किस स्थान पर स्थापित की गई दोस्तों? जो राज परिस्थिति है दोस्तों, वो संस्कृत के अंदर लिखी गई है। और ये राज परिस्थिति कहां पर स्थापित की गई है दोस्तों? और इस के बारे में आप कहीं जानते हो तो बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर बताइए कि राज परिस्थिति कहां पर स्थापित की गई है दोस्तों। तो राज परिस्थिति के बारे में बता दूं कि ये राज परिस्थिति दोस्तों, ये जो राज परिस्थिति है दोस्तों, यह संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है दोस्तों। किसके अंदर? संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है राज परिस्थिति। ये राजसमंद के अंदर राजसमंद झील के ऊपर स्थित है। कहाँ दोस्तों? राजसमंद की झील या राजसमंद झील के बांध के ऊपर उत्कीर्ण है। कहाँ है दोस्तों? राजसमंद झील के बांध पर है। कहाँ दोस्तों? बांध पर स्थित है। कहाँ दोस्तों? बांध पर स्थित है राजसमंद झील की राज परिस्थिति दोस्तों। ठीक है ना, राज समुद्र झील के बांध में है दोस्तों राज परिस्थिति। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य जो संधि हुई थी दोस्तों, वो संधि क्या कहलाती है दोस्तों? जो मिर्जा राजा है दोस्तों, इस मिर्जा राजा और जय सिंह के मध्य
मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य दोस्तों जो 1665 के अंदर संधि हुई थी दोस्तों, वो संधि क्या कहलाती है दोस्तों? पुरंदर की संधि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? पुरंदर की संधि कहलाती है। मिर्जा राजा जयसिंह दोस्तों, और मिर्जा राजा जयसिंह के साथ साथ दोस्तों जो थे वो कौन थे दोस्तों? शिवाजी थे। इन दोनों के मध्य जो संधि हुई थी दोस्तों, वो संधि क्या कहलाती है दोस्तों? पुरंदर की संधि कहलाती है, और यह हुई थी दोस्तों 1665 के अंदर हुई थी दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कुंचामणि ख्याल के प्रवर्तक है दोस्तों। जो कुंचामणि ख्याल है दोस्तों, इस कुंचामणि ख्याल के जो प्रवर्तक है दोस्तों, वो प्रवर्तक कौन है दोस्तों? कुंचामणि ख्याल के प्रवर्तक दोस्तों लच्छीराम है। कौन है दोस्तों? लच्छीराम प्रवर्तक है। कुंचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? कुंचामणि ख्याल के प्रवर्तक दोस्तों लच्छीराम है। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन सूबों में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था दोस्तों? जो मानसिंह है दोस्तों, इस मानसिंह को दोस्तों अकबर ने किन सूबों में सूबेदार नियुक्त किया था? तो दोस्तों मानसिंह को दोस्तों एक तो सूबेदार बनाया था बंगाल का दोस्तों, एक तो बनाया था कहाँ का दोस्तों? बंगाल का, और दूसरा बनाया था बिहार का। बंगाल का, बिहार का और उत्तर पश्चिम का। किसका दोस्तों? उत्तर पश्चिम का बनाया था सूबेदार। किसका दोस्तों? एक तो उत्तर पश्चिम, बिहार और बंगाल का मानसिंह को सूबेदार बनाया था अकबर ने। तो इसका जो हमारा उत्तर है ए, बी और सी, जहां ए और बी, सी लिखा है दोस्तों, वो विकल्प सही है। विकल्प ए और बी और सी दोस्तों विकल्प तीसरे के अंदर लिखा गया है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है दोस्तों, इस उच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश है दोस्तों, उच्च न्यायालय दोस्तों राजस्थान का, इसके अंदर जो न्यायमूर्ति है दोस्तों, इस न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है, इस उच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायमूर्ति है दोस्तों, राजस्थान का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दोस्तों क्या है? उसकी नियुक्ति दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। विकल्प एक सही है इसका दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष जो स्पीकर कौन थी दोस्तों? तो राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर थी वो दोस्तों सुमित्रा सिंह थी। कौन थी दोस्तों? सुमित्रा सिंह थी। कौन थी दोस्तों? सुमित्रा सिंह थी। कौन थी दोस्तों? सुमित्रा सिंह थी। विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो कौन थी दोस्तों? विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और स्पीकर भी थी। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यूनेस्को ने 2013 ईस्वी में राजस्थान की कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में लिया था दोस्तों? जो यूनेस्को है दोस्तों, इस यूनेस्को ने 2013 के अंदर कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में लिया था दोस्तों? तो इसने 6 दुर्गों को लिया था। कौन कौन से दुर्ग थे उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं दोस्तों। कितने को लिया था दोस्तों? एक तो 2013 के अंदर दोस्तों यूनेस्को ने दोस्तों विश्व विरासत सूची में 6 दुर्गों को लिया था। कितने को दोस्तों? 6 दुर्गों को लिया था। और वो थे दोस्तों, याद रखने की एक ट्रिक है, गाजर, चीकू, आम। क्या थे दोस्तों? गाजर, चीकू, आम दोस्तों। तो गा का अर्थ होता है दोस्तों गागरोन। क्या है दोस्तों? एक तो गागरोन है दोस्तों। एक जे का अर्थ होता है जैसलमेर का किला। क्या है दोस्तों? जैसलमेर का किला। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर का किला। एक रे का अर्थ होता है रणथंबोर। क्या होता है दोस्तों? रणथंबोर। अगला जो हमारा नाम है दोस्तों, ची का अर्थ होता है चित्तौड़गढ़। क्या होता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ होता है। और कु का अर्थ होता है दोस्तों कुंभलगढ़। क्या होता है दोस्तों? कु का अर्थ कुंभलगढ़। क्या है दोस्तों? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद आम की बात करूं तो क्या आता है दोस्तों? आमेर आता है। क्या आता है? आमेर आता है। दोस्तों ये जो 6 दुर्ग है, इन 6 दुर्गों को यूनेस्को ने 2013 के अंदर विश्व विरासत सूची में लिया था। कौन कौन थे दोस्तों? गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंबोरगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग थे। कितने दुर्ग थे दोस्तों? 6 दुर्ग थे। ये विकल्प तीसरा सही उत्तर है इसका दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, वो अगला प्रश्न यह है कि जंतर मंतर जयपुर का जयपुर का जो जंतर मंतर है, इसको यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया था दोस्तों? तो जो जयपुर का जंतर मंतर है दोस्तों, इस जंतर मंतर को यूनेस्को ने दोस्तों किस वर्ष शामिल किया था विश्व विरासत सूची के अंदर दोस्तों? तो जो विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया था दोस्तों, तो वो था वर्ष दोस्तों, कौन सा था वर्ष? 2010 था।
कौन सा था दोस्तों? वर्ष 2010 के अंदर जंतर मंतर यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया था। विकल्प चौथा इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि विक्रम संवत के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है दोस्तों? छोटी तीज राजस्थान के अंदर दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया के अंदर मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? छोटी तीज श्रावण शुक्ल तीज को मनाई जाती है दोस्तों। छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। विकल्प आपका पहला सही है दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है कि टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? जो टोटी नामक आभूषण है दोस्तों वो कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो जो टोटी नामक आभूषण है दोस्तों कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है दोस्तों टोटी नामक आभूषण? ये टोटी नामक आभूषण कान के अंदर पहना जाता है। विकल्प दूसरा सही उत्तर है इसका। अगला हमारा प्रश्न है कि सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था दोस्तों? सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? तो वो युद्ध था बयाना। कौन सा था दोस्तों? बयाना युद्ध था। बयाना के युद्ध के अंदर सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था दोस्तों। ठीक है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में बेगोली सराय पंचलगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है दोस्तों? जो राजस्थान के अंदर बेगोली सराय है वो पंचलंगी क्षेत्र है दोस्तों। बेगोली सराय दोस्तों, ये जो बेगोली सराय पंचलंगी है, पंचलंगी जो क्षेत्र है दोस्तों ये किस खनिज के लिए जाना जाता है राजस्थान के अंदर? तो दोस्तों ये जाना जाता है लोहे एस के संबंध में। किसके दोस्तों? लोहे एस के संबंध में जाना जाता है। विकल्प चौथा है दोस्तों। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न रहा बीएसटीसी 2017 का जीके का दोस्तों। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी दोस्तों। जो दुर्गादास राठौड़ है दोस्तों, इस दुर्गादास राठौड़ की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई थी मृत्यु दोस्तों? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों उज्जैन के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? उज्जैन के अंदर हुई थी दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु दोस्तों। कहाँ हुई थी? दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु दोस्तों उज्जैन के अंदर हुई थी दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इस लिंक को। धन्यवाद दोस्तों आपका।